मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोगों के सामने एक ऐसा सवाल है। यह आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है और यह सवाल जब आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को देख सोचते हैं कि बिहार बोर्ड लगता है कि हमसे दुश्मनी निभा रहा है, बहुत ही खतरनाक सवाल दिया है। लेकिन सवाल बहुत ही छोटा है, बहुत ही लल्लू सा है। भले आप लोगों को देखने में बहुत बढ़हन लग रहा होगा, लेकिन सवाल का जो सोल्यूशन इतना यूनिक, इतना खतरनाक बता रहे हैं। कहिएगा सर ये सवाल 5 नंबरिया वाला नहीं, ये सवाल 2 नंबरिया वाला है। देखिए सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। यह आपके मॉडल पेपर 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बनाने के लिए क्या करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर तीनों का जो सम है वह आप लोग का आर स्क्वायर के बराबर है। ये हम नहीं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोग कंडीशन में बोल दिया गया। कहिएगा हाँ सर, ये कंडीशन में बोला गया, हम लोग को दिखाई दे रहा है और हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है ना। प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स वाई जेड बटा में एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स बटा में वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर बराबर पाई बटा 2 हम लोगों को लाना है। और यह आपके मॉडल पेपर 2023 का प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, क्योंकि बनाने के लिए यही विधि होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए। और 1 मिनट आप लोगों से हम बोलना चाहेंगे, यह क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन इसका डाटा इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया है ना कि आप लोग जरा से भी लिखने में एने मोने किए, ठीक है ना, तो आपको यह इतना दूर लेके जाएगा, इतना दूर लेके जाएगा कि प्रश्न नंबर यह बनाने का तमन्ने खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि जरा क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग जो पढ़ लिए हैं तो इसके डाटा को अच्छे से लिखिएगा, आराम आराम से। जैसे वाई जेड बाटा में एक्स आ रहा है तो हम यहां पर लिखते हैं वाई जेड, बाटा में हम यहां पर लिख दिए वाई जेड और यहां पर एक्स आर। देख रहे हैं ना, हमसे भी कभी काल गलती आप लोगों का हो जा रहा है। तो हम यहां पर देखिए वो लोग क्या करते हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि वाई जेड हो गया और यहां पर आप लोग का एक्स आर हो गया प्लस आप लोग का यहां हो गया tan इनवर्स है, ठीक है ना, tan इनवर्स हो गया और यहां पर जेड एक्स है ना, जेड एक्स यहां पर लिख देते हैं और उसके बाद नीचे जो है आप लोगों का वाई आर है, यहां पर वाई आर हो गया प्लस आप लोग यहां देखिएगा tan इनवर्स एक्स वाई है तो यहां पर भी हम लिखते हैं tan इनवर्स है और यहां पर आप लोग का एक्स वाई है और नीचे आप लोग का जेड आर है, ठीक है ना। अब इन्हीं को आप लोग को जोड़ घटाव करके कितना लाना है, पाई बटा 2 लाना है। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना, और आप लोग यूज भी किए होंगे, बहुत कम यूज होता है लेकिन यह प्रश्न नंबर यह के लिए ही स्पेशल फॉर्मूला आप लोग का बना हुआ है। तो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, तीनों का मिक्सिंग मिला के एगो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसीलिए प्रश्न नंबर यह के लिए बहुत ज्यादा यह फेमस हो गया सवाल। tan इनवर्स यहां पर आप लोग का x प्लस का y प्लस का z माइनस का आप लोग का एक्स वाई जेड होता है। कहिएगा हाँ सर। हाँ, नीचे आप लोग देखिएगा कि 1 माइनस का एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के आप लोग के जेड एक्स, ठीक है ना, ये आप लोग के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। यानी इतना बराबर इतना आप लोग का यह फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे आप लोग को सारे मतलब यहाँ पर जो है ना, इसको आप लोग को पूरा को जो है ना, इसको आप लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है। यह आप लोग का एक्स है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो वैल्यू है आप लोग का यह वैल्यू वाई है। उसके बाद जो आप लोग ये वाला वैल्यू देख रहे हैं, ये वाला वैल्यू आप लोगों का जेड है, ठीक है ना। यानी ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और यहाँ पर जहां जहां एक्स वाई जेड है आप लोग को बैठाना है, ठीक है ना। सवाल देखिए, आप लोग यह मत है कि सवाल में इतना बड़ा बड़ा बाटा में दिया है, मिला कर दिया है, आप लोग देने दीजिए, आप लोग खाली यहाँ पर बैठाइए जगह पर, ठीक है ना। चाहे सवाल कितना बड़ा देवे, आप लोग को उसको सॉल्व करने का लॉजिक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सवाल को देख घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, बराबर का यहां पर चिन्ह देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम इधर लेते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब लिखने में हो जाएगा, तो हम इसको इधर यहां देते हैं। देखिएगा यहां पर हम लिखते हैं tan इनवर्स लिखते हैं, ठीक है ना, और यहां पर आप लोग का हो गया पूरा बड़ा कोष्ठ दे दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्या है, ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को सम है, तो इसको 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 तीनों को लाइन में लिख के जोड़ते हैं। तो आप लोग यहां देखिएगा वाई जेड, नीचे आप लोग का यहां पर हो गया एक्स आर हो गया, प्लस यहां प्लस देते हैं, फिर आप लोग का जेड एक्स हो जाएगा, नीचे आप लोग का यहां पर वाई आर हो गया,
फिर यहाँ प्लस देते हैं, यहाँ पर आप लोगों का लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है ना। अब बाटा में आप लोगों का यहाँ पर जेड आर हो गया, तीनों हम लोग का सम हो गया। फिर देखिए तीनों का सम है और तीनों का गुना है, तो यहाँ पर गुना करते हैं, तो आप लोग का यहाँ पर वाई जेड, उसके बाद बाबू लोग यहाँ पर हो गया एक्स आर हो गया, फिर गुना देते हैं जेड एक्स बाटा में वाई आर, ठीक है ना। जेड एक्स हो गया, नीचे आप लोग का वाई आर हो गया, फिर गुना देते हैं और एक्स वाई बाटा में जेड आर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई और बाटा में जेड आर लिखते हैं, यह हम लोग का हो गया ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आप लोग का यह देते हैं बाटा, ठीक है ना। बाटा देने के बाद 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स है, यानी दो बार गुना है, ठीक है ना। अल्टरनेट गुना है, तो हम यहाँ पर 1 देते हैं माइनस, ठीक है, एक्स वाई मतलब इसका और इसका गुना होगा, चलिएगा। तो यहाँ देखिएगा वाई जेड, ठीक है ना, अब बाटा में आप लोग का एक्स आर है, ठीक है, इसका और इसका गुना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा जेड एक्स हो जाएगा, नीचे आप लोग का वाई आर होगा, ठीक है ना, फिर माइनस, फिर इसका और इसका गुना होगा, तो आप लोग देखिएगा जेड एक्स हो गया, नीचे जो है आप लोग का यहाँ पर वाई आर हो गया, फिर गुना आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक्स वाई हो गया, अब बाटा में जेड आर हो गया, फिर माइनस, फिर अब इसका और इसका गुना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई हो गया, और नीचे आप लोगों का क्या है बाबुआ लोग, जेड आर है, और गुना हो गया, इसका गुना करेंगे वाई जेड आ बाटा में एक्स आर, तो यहाँ पर वाई जेड हो गया और यहाँ पर आप लोग का एक्स आर हो गया, इतना हो गया ना। इधर से आप लोगों को कोष्ट बंद कर देना है। इतना होने के बाद बस आप लोगों को आराम है, बस आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि क्या लिखाया है, कुछ नहीं लिखा है। हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे, और ये जो इतना भरा है ना हम ही लोग भरे हैं, तो बस आप लोगों को बस पेशेंस रखना है। देखिएगा अब क्या करना है, कुछ कटाना है, देखिएगा कैसे, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कटेगा, कहेगा हाँ सर कटेगा, ये वाला वाई कटेगा, कहेगा हाँ सर। अब यहाँ देखिएगा ये वाला वाई, ये वाला जेड खत्म, फिर यहाँ देखिएगा ये वाला जेड खत्म, ये वाला एक्स खत्म, ठीक है ना। ये आप लोग का यहाँ पर टोटल क्या है, आप लोग का खत्म हुआ है। उसके बाद और देखिएगा बाबू लोग कि यहाँ पर हम लोग का एक्स है, तो हाई वाला एक्स खत्म, ठीक है ना, ये वाला एक्स खत्म हो गया, तो यहाँ पर एक्स हाई खत्म हो गया ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला वाई है, तो आपका यहाँ पर वाई खत्म हो गया ना। यहाँ पर हाई वाला जेड है, तो ये वाला जेड खत्म हो गया। कोनो दिक्कत बताइए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब सारा कट चुका है, कटने के बाद जो डाटा बचा है उसको हम लोग को अगले पार्ट में वहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा। तो आप लोग जरा ध्यान से बस देखते हैं, क्वेश्चन का बस आंसर अब आने ही वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन का औकात उतने तक था, tan इनवर्स हो गया, बड़ा कोष्ट हो गया, ठीक है ना। ये जो देखिएगा, ये जो आप लोग तीनों सम में देख रहे हैं ना, अब एक कुछ नहीं करना है, आप लोग को एक ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना, एक जो घटाव नहीं करना है। तो यहाँ तक हम लिखते हैं वाई जेड आ बाटा में एक्स आर है, तो हम यहाँ पर लिख दिए बाबू लोग वाई जेड आ बाटा में आप लोग का यहाँ पर एक्स आर हो गया, फिर प्लस है जेड एक्स बाटा में वाई आर है, यहाँ देखिएगा जेड एक्स हो गया, यहाँ पर आप लोग का वाई आर हो गया, फिर प्लस देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक्स वाई बाटा में जेड आर है, तो यहाँ देखिएगा कि एक्स वाई हो गया और नीचे आप लोग का जेड आर हो गया, इतना हो गया ना, कहेगा हाँ सर। हाँ नीचे देखिएगा माइनस है, तो सॉरी नीचे नहीं ऊपर ही माइनस है, तो यहाँ पर दे दिया माइनस देने के बाद देखिएगा कि हम लोग का ऊपर क्या है, ऊपर तो सब कट गया है ना, यहाँ एक्स बचा है और यहाँ वाई जेड, यानी ऊपर एक्स वाई जेड बचा है, और नीचे एक गो आर, तो नीचे 3 गो आर बचा है, तो नीचे 3 गो आर है, तो आर क्यू लिख दें, बोलिएगा नीचे 3 गो आर बचा है, तो आर क्यू लिख देते हैं। ऊपरवा एक्स वाई जेड बचा है, तो हम ये ऊपरवा जो है आप लोग का एक्स वाई और जेड लिख देते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं है। यहां हम देते हैं आप लोग का पाई, ठीक है, सॉरी बाटा देने के बाद यहाँ पर हम लोग का 1 माइनस है, तो आप लोग के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं, हो गया, कहेगा हाँ सर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा नीचे बाबू लोग क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर जेड और जेड, यहाँ मतलब इस वाले पार्ट में देखिए जेड गुना जेड स्क्वायर, आर गुना आर स्क्वायर, यानी हम लोग का यहाँ पर जो बचा है वह है आप लोग का जेड स्क्वायर बाटा में आर स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है, यहाँ इस वाले पार्ट में देखिए एक्स का गुना एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, आर का गुना आर में होगा तो आर स्क्वायर, यानी आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाटा में आप लोग का हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ जो होगा वह आप लोग का वाई स्क्वायर बाटा में, ठीक है ना,
वाई स्क्वायर और बाटा में आप लोग का आर स्क्वायर इतना होने वाला है, ठीक है ना। इतना जब हो गया बाबू लोग, तो अब आप लोग जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, बस आने ही वाला है आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर tan इनवर्स हो गया, कहिएगा हाँ सर जी tan इनवर्स हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट है आप लोगों को जो कहते हैं लिखना है वाई जेड, और बाटा में आप लोगों का एक्स आर हो गया, प्लस का आप लोगों को यहाँ पर जेड एक्स, बाटा में यहाँ पर वाई आर हो गया, फिर आप लोगों का प्लस यहाँ पर हो गया एक्स वाई, बाटा में आप लोगों का जेड आर हो गया। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, नीचे आप लोगों को यहाँ पर आर क्यू दे रहा है, ठीक है ना, कहिएगा हाँ सर हो गया। फिर आप लोग का यहाँ पर 1 माइनस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब माइनस देंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट देते हैं। नीचे आप लोग देखिएगा कि हम लोग का आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। ऊपर देखिएगा सब, देखिए जब बाहरी माइनस कॉमन लिए सब प्लस होगा, यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का आप लोगों का वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट हल्का सा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आप लोग के लिए आसान करते हैं। यहाँ पर यह बड़ा कोष्ट न देके, ठीक है ना, आप लोगों को छोटा कोष्ट देते हैं, ठीक है ना, और इधर बड़ा कोष्ट ले बंद करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे को यहीं पर कंफ्यूजन होगा, क्यों होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर यदि हम माइनस है, माइनस यदि बाहर कॉमन लेंगे तो पूरा प्लस में जाएगा, पूरा प्लस में होगा। यदि हम एलसीएम लेंगे नीचे का आर स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर यही बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला सेम सेम क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। सेम सेम जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्वेश्चन में डाटा अचार लगाने के लिए नहीं दिया है, यह दिया है वहां पर मान रखने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के, यानी हम इसके जगह पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर रख देंगे। तब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि बबुआ लोग, ठीक है ना, बबुआ लोग बहनी लोग ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पर है आप लोग का वाई जेड, बाटा में हो गया एक्स आर, प्लस के हो गया जेड एक्स, बाटा में हो गया वाई आर, प्लस का आप लोगों का यहाँ पर एक्स वाई, नीचे आप लोगों का जेड आर, माइनस का हो गया एक्स वाई जेड, और नीचे हो गया हम लोग का आर क्यू, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा बाटा में 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस, इसके ऊपरवा की जगह पे आर स्क्वायर रख दें, बताइएगा हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर, और नीचे भी हम लोग का आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा कितना बार में, एक बार में कटेगा ना, कहेगा हाँ सर जी कटेगा। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, मुन्ना लोग, ठीक है ना, कि tan इनवर्स ऊपरवा हम लोग का वाई जेड है, ठीक है ना, बाटा में एक्स आर है, फिर प्लस हो गया, फिर आप लोग का जेड एक्स, बाटा में आप लोग का वाई आर है, प्लस का आप लोग का एक्स वाई, बाटा में आप लोग का जेड आर है, माइनस का आप लोग का एक्स वाई जेड, बाटा में आप लोग का आर क्यू है, ठीक है ना। नीचे ध्यान से देखिएगा कि यह आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गया है, तो 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0, ठीक है ना, 1 में से 1 गया 0। और आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है ना, कि ऊपर कुछ वो रहे, ऊपर कुछ वो रहे, कुछ वो, ठीक है ना, जब नीचे 0 हो गया तो यह बाबू लोग 1 बाटा में 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव, यह पूरा इन्फिनिटिव बनेगा, समझ गए ना। जब नीचे 0 हो गया तो ऊपरवा वाला कुछ वो नहीं कर पाएगा, कुछ वो नहीं, ठीक है ना, तो 1 बाटा 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव है। और tan इन्फिनिटिव का जो वैल्यू होता है वह आप लोग का पाई बटा 2 होता है, और बराबर के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे RHS, और यहाँ हो गया प्रूव्ड। कम से कम इस क्वेश्चन को तो हम लोग उड़ा दिए हैं। दिल का बरसात होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कि भैया इतना मतलब क्या बोलते हैं, पूरा बड़हन सवाल जो देखने में हड्डी कपा देगा, ठीक है ना, जो देखने में हड्डी कपा देगा, आप इसको इतना मतलब आसान भाषा में समझा दिए, एक कमेंट तो बनता है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे सवालों को, ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे सवाल का आप लोग पूरा PDF नोट्स आप लोग ले सकते हैं। पूरा ऐसे ही जो आप लोग प्रश्न नंबर या मैथ में बोर्ड एग्जाम में टकराने वाले हैं, पूरा कंप्लीट PDF नोट्स आप लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर या प्रश्न नंबर या से सब कुछ से लैस, सारे सब्जेक्ट से लैस, ठीक है ना, आप लोगों को मिल जाएगा स्टडी विथ डेडिकेशन इस एप्लीकेशन पे। तो आप लोग वहां जाइएगा, वहां एटम बम आपको दिखेगा, उस एटम बम में सारे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत होगा 2 नंबर है, आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। कोई परेशानी होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस प्रश्न को एक बार आप लोग जरूर बना लीजिएगा। जय हिंद।